नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। चातुर्मास का पहला मास यानी कि सावन विदा होने जा रहा है। पहला मास देवादिदेव महादेव को समर्पित था, तो भाद्रपद का महीना श्री कृष्ण, श्री हरि और गणपति को समर्पित है। इस माह को लोग भादों के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर भाद्रपद को देवीय कृपा का महीना क्यों कहा जाता है? क्यों इस महीने की पूजा उपासना को खास माना जाता है? चलिए आज जानते हैं कि क्यों भाद्रपद का महीना ईश्वरीय कृपा के लिए जाना जाता है। जब अलग अलग तिथियों पर पूजे जाएंगे अलग अलग भगवान, भाद्रपद महीने को कहीं कहीं भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद का महीना 10 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगा। तो आखिर चातुर्मास के इस दूसरे महीने को इतना कल्याणकारी और वरदानों वाला क्यों माना जाता है? सबसे पहले चलिए यही आपको बताते हैं। भाद्रपद महीना हमारे यहाँ 12 महीने में बहुत ही सुंदर माना गया, क्योंकि भाद्रपद महीने में हमारे जो पूर्णावतार जिनको कहा गया भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर सबसे बड़ा है, उनका जन्म होना, भगवान बलराम का जन्म होना, भगवान गणपति का जन्म होना, जिसमें हम गणेशोत्सव मनाते हैं, और भगवान शिव पार्वती के जो मिलन का दिन है, हरतालिका व्रत, और संसार में सबसे बड़ी जो चीज़ है संतान की प्राप्ति कामना के लिए लोलार्क षष्ठी का व्रत, और रायसु यज्ञ करने वाले राजा युधिष्ठिर के लिए राज्य दिलाने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत। तो यह जो भाद्रपद मास है यह विविध मनोरथों से युक्त है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला, भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम तथा निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। भाद्रपद को त्योहारों का माह कहा जाता है, जिसका आरंभ ही कजरी तीज से होता है, जो जन्माष्टमी से पहले ही मनाया जाता है, यानी कृष्ण के भाई बलराम का जन्मोत्सव, जब महिलाएं बिना हल के जोते हुए अनाज को खाती हैं। इस महीने का आरंभ ही त्योहार से होता है। भाद्रपद मास के दूसरे दिन कजरी का त्योहार हम मनाते हैं पूर्व भारत में, और महिलाएं गीत गाती हैं, और उसके बाद जलेबा इत्यादि जो परंपरा, जहाँ जहाँ की जलेबे बिकते हैं, और एक परंपरा जो लुप्त हो गई है। पहले बहनें जरई उसको लगाती थी, बोती थी, और उसको अपने भाई के कानों में बांधती थी, आशीर्वाद देती थी, लेकिन आज वो परंपरा लुप्त हो गई है। इसको हमारे यहाँ कजरी कहते हैं, और महिलाएं झूला डालती हैं, झूला डाल के गाना गाती हैं, ये परंपरा है। उसके बाद भगवान हल षष्ठी, जिनको बलराम भगवान बोलते हैं, उनका जन्म हुआ है। हल षष्ठी के दिन, उस दिन संतान प्राप्ति की कामना के लिए महिलाएं संतान रक्षा के लिए व्रत रखती हैं, और जो बिना हल चला हुआ अन्न होता है, जिसको हम तिन्नी का चावल बोलते हैं, महिलाएं व्रत में उसी को खाती हैं। इस महीने में कई पवित्र त्योहार और पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्धता से परिपूर्ण कर सकते हैं। जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, ठीक उसी तरह भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की भक्ति से उनकी कृपा हासिल की जा सकती है। तो साथ ही बरसती है राधा रानी की भी कृपा, जो राधाष्टमी के रूप में इसी माह में आती है। राधा अष्टमी पड़ती है, जो राधा जी का जन्मदिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम राधा अष्टमी, उस दिन हमारे यहाँ काशी में तो एक महालक्ष्मी का मंदिर है लक्ष्मी कुंड पर, वहाँ 16 दिन का मेला आरंभ होता है, और महिलाएं 16 दिन लगातार भगवती लक्ष्मी की आराधना करती हैं, कुंड में स्नान करती हैं। आगे हम चलें तो अनंत चतुर्दशी का व्रत पड़ता है, जिस दिन नमक नहीं खाते, और भगवान विष्णु की पूजा करके 14 गांठ के रेशमी सूत्र को हम अपने दाहिनी भुजा में बांधते हैं।
नमक का त्याग करते हैं और उसके दूसरे दिन से महालया आरंभ हो जाती है। जिनको लक्ष्मी की कामना है तो हमारे यहाँ जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी पड़ती है, जो भगवती राधा जी के प्राकट्य का दिवस है, महालक्ष्मी व्रतारंभ जिस दिन होता है, उस दिन से भगवती महालक्ष्मी की उपासना 16 दिन लगातार करें। उनके जीवन में, उनके परिवार में सुख समृद्धि का निवास होगा। महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ से 4 माह तक व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में मौसम में बदलाव होता है और इन महीनों में बैक्टीरिया भी अधिक पनपते हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में इन 4 महीनों में नियम, संयम और व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे सेहत अच्छी बनी रहे और बदलते मौसम का बुरा प्रभाव कम से कम हो। तो आखिर भाद्रपद में किन बातों का रखना है विशेष ख्याल, चलिए आपको बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम कोई पूजा करें आडंबर मुक्त हों। अगर हमारे यहाँ साधन नहीं है, हम किसी से कर्ज लेके कोई पूजा करें, कोई उपाय करें तो फलदायी नहीं होता, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मांस मछली इत्यादि का त्याग करें, मदिरा इत्यादि का त्याग करें, किसी को आप शब्द न बोलें। सबसे बड़ा व्रत हमारे यहाँ होता है किसी का आप मान न करें, सबका हित करें, क्योंकि भगवान हमारे यहाँ कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। परहित की कामना हमेशा रहे और इन सब चीज़ों का विचार करें। दुर्व्यसनों को त्यागें, अच्छे व्यसनों को हम अपने जीवन में उतारें। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस्य दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होता है। इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही कुछ सावधानियां आपकी सेहत को भी उत्तम बनाए रख सकती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि भाद्रपद में कौन कौन से तीज त्योहार आने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि इस माह में कैसे आप पा सकते हैं गणपति और कान्हा का वरदान। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। भाद्रपद के महीने में कई व्रत त्योहार आते हैं जो इस महीने को सबसे पावन और खास बनाते हैं। तो किन किन पर्व त्योहारों का महीना है भाद्रपद और किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में लाभकारी होती है, अब ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे महालाभ के वो उपाय जिनसे निश्चित ही दूर होंगे आपके कष्ट। चलिए। गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली, रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गजमुख धारी हर्ष का दाता, यही विधि है यही विधाता। भाद्रपद में गणपति संग पधारेंगी रिद्धि सिद्धि। इसका मनन बड़ा फलदायक। गणेशोत्सव में आएगी सुख समृद्धि। भादों में ही पधारेंगे मुरली मनोहर श्याम। लड्डू गोपाल की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम। कई बड़े पर्व और व्रत होने से इस भाद्रपद महीने की महिमा सबसे खास हो जाती है। इस महीने गणपति अपने भक्तों के घर जाकर विराजते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो वहीं लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें निहाल कर देते हैं। जो आखिर इस महीने किन देवी देवताओं की आराधना की जाती है और कौन कौन से पर्व आते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। भाद्रपद मास के व्रत और त्योहारों में कौन कौन शुमार है। इस महीने गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पावन पर्व आता है।
इसी महीने श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। श्रीहरि के सबसे मनमोहक अवतार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इसी महीने में आती है। कान्हा अपने नन्हे कदमों से धरती पर आकर सबकी पीड़ा सुनते हैं और उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं भक्तों के सारे कष्ट। तो आप भी अगर भाद्रपद में चाहते हैं लीलाधर की कृपा, तो चलिए जान लीजिए श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे सरल और सटीक उपाय। जिनको संतान की कामना हो, वह भगवान कृष्ण की जो बाल रूप की मूर्ति गोपाल की, उसकी पूजा करें और प्रार्थना करें, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। वैजयंती की माला लेकर लड्डू गोपाल के सामने आप नित्य इस जप का प्रारंभ करें। 1 वर्ष बीतते बीतते संतान प्राप्ति हो जाएगी। इस माह में श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है, परंतु अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है। यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं घर घर जाकर गणपति अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आप भी जानिए भाद्रपद में गणपति की कृपा के सबसे सरल प्रयोग। जिनको विद्या बुद्धि विनय विवेक की आवश्यकता है, वो भगवान गणपति, जिनके बारे में कहा गया है वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, ऐसे गणपति की आराधना करें। भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस माह क्या करें? विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्रातः उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहें, हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। दिल में सच्ची भक्ति हो तो बप्पा अपने हर भक्त के वारे न्यारे कर देते हैं। गणपति को प्रसन्न करने के लिए क्या होगी पूजा विधि, ये तो हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ बताया कि बाल गोपाल से आशीर्वाद पाने का सरल उपाय। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गणपति और श्री कृष्ण भाद्रपद के महीने में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें, तो आपके पास सुनहरा मौका है, इसे जाने ना दें। और इस साल विधि विधान से भाद्रपद के माह में भक्ति रस में डूबकर ईश्वर की प्रार्थना करें। तो भाद्रपद के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी समेत कई महत्वपूर्ण तिथियां और व्रत आते हैं। ये वो मौके हैं जब भक्ति की शक्ति से आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो और दूर हो जाते हैं आपके तमाम कष्ट। तो आखिर भाद्रपद में आने वाले पर्व त्योहारों से क्या क्या होते हैं लाभ और क्या है इनके पीछे की पौराणिक मान्यता, चलिए अब यही जानते हैं। भाद्रपद में हर पर्व और त्योहार का एक उद्देश्य होता है, और वो होता है कि देवी देवता इस महीने में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आखिर इस महीने में आने वाले अलग अलग त्योहारों का क्या महत्व है, चलिए उसे बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की, जो 15 अगस्त को मनाई जाएगी। तो क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, चलिए जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, वो विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत की, जो 26 अगस्त को मनाई जाएगी।
दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। तो चलिए इस व्रत की महिमा को जानते हैं। उजाले पाख में सबसे पहले सौभाग्यवती स्त्रियों को पति प्राप्ति का व्रत या पति के रक्षा का व्रत, कुंवारी कन्याओं के लिए पति प्राप्ति का व्रत, हरतालिका व्रत पड़ता है। हर प्रकार से मंगलकारी है। जिनको पति की कामना है वह भगवती मंगला गौरी की, भगवती पार्वती की प्रार्थना करें और प्रार्थना में कहें, हे गौरी शंकरार्धांगी यथातम शंकर प्रिया तथा माम वह कल्याणी। ऐसी जो प्रार्थना बताई गई है वह करें। इसको हरतालिका तीज भी कहते हैं और हरतालिका भी इसका संबंध शिव से है। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। इस महीने में गणपति आराधना का सबसे पावन समय भी आता है, जब गणपति घर घर में बुलाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और मांगे जाते हैं उनसे सफल और सुखद जीवन के वरदान। तो चलिए जानते हैं भाद्रपद में आने वाली गणेश चतुर्थी का महत्व। तो इस बार 27 अगस्त को है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है। विसर्जन चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन की मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। तो भाद्रपद के इस सबसे कल्याणकारी समय का अगर सदुपयोग किया जाए तो व्रत और उपवास के साथ साथ देवी देवताओं की उपासना की जाए तो देवीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े संकट। तो भाद्रपद के इस खास महीने में कई मौके मिलेंगे आपको ईश्वर से जुड़ने के। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम प्रार्थना इस दौरान हो स्वीकार। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।